Okay. So are the slides visible? No, ma'am. Slides visible नहीं है? नहीं मैम। अब visible है? Yes, ma'am. Okay. So in last lecture, we done discussing about different marketing channels और हमने ये discuss किया था that what functions these channels perform, and we also discussed how channel member interact with each other और किस तरह से companies effective marketing channel से related strategies या distribution से related strategies design कर सकती हैं. So in today's class, we will discuss the last element of marketing mix, which is promotion, and we will discuss 5 or 6 main components for communicating customer value. कि किस तरह से companies जो marketing offering produce करती हैं या जो value customer के लिए develop करती हैं, उसको किस तरह से customer तक communicate करती हैं, ठीक है? And we will also discuss कि किस तरह से कम्युनिकेशन लैंडस्केप चेंज हो रहा है और इसके लिए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है. एंड वी विल आल्सो डिस्कस कि किस तरह से कंपनीज इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लान कर सकती हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट व्हिच इज प्रमोशन मिक्स. आपको याद होगा कि हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में मार्केटिंग मिक्स डिस्कस किया था. लाइक मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ टूल्स जो कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करती हैं, ठीक है? और इसमें हमने 4 कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस को हम बहुत डिटेल में जो हमारी लास्ट क्लासेस थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन. So promotion is not a single element. Promotion is itself consists of different components. जिस तरह आपका marketing mix different components पे consist होता है, बिल्कुल इसी तरह आपके promotion mix में भी different components होते हैं जिसके basis पे company अपनी value को या अपनी market offering को customer तक communicate करती है. So what is promotion mix? ठीक है? Whenever you see or whenever you hear the word mix, it means that it must be consist of different components. So promotion mix is the specific combination of, or we can say that it is the specific blend of different promotional tools. ठीक है? और जिसको कंपनी क्यों यूज करती है? जिसको कंपनी अपनी वैल्यू को कम्युनिकेट करने के लिए, पर्सुएसिवली अपनी वैल्यू को कम्युनिकेट करने के लिए और कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए यूज करती है. लाइक हमने मार्केटिंग ऑफरिंग तो डेवलप कर ली, हमने कस्टमर के लिए वैल्यू भी क्रिएट कर ली. अब उस वैल्यू को हमें कस्टमर तक कम्युनिकेट भी तो करना है ताकि कस्टमर अवेयर हो कि मार्केट में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, उसके हम एक नॉलेज बिल्ड करें, कस्टमर में प्रेफरेंसेस बिल्ड करें ताकि वो उन प्रोडक्ट्स को परचेज करें. सो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रमोशन मिक्स एलिमेंट्स हैं या टूल्स हैं जो कंपनीज यूज करती हैं ताकि वो कस्टमर को परसुएट कर सके, उनको इंड्यूस कर सके, इनको इनकरेज करें कि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को या जो भी कंपनी की मार्केटिंग ऑफरिंग है वो उनके साथ परचेज करें और ऑन दी सेकेंड साइड वो कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बिल्ड कर सके. सो व्हाट आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स? जिस तरह मार्केटिंग मिक्स के डिफरेंट एलिमेंट्स थे, इसी तरह प्रमोशनल मिक्स के भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. जिस तरह आपको याद है कि प्रोडक्ट, देन प्राइस, देन प्लेस एंड प्रमोशन, इसी तरह मार्केटिंग मिक्स के भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. लाइक एडवर्टाइजमेंट is one of the most important and one of the most powerful element of promotional mix. Then comes direct marketing, digital and internet marketing, sales promotion, public relation, personal selling. These all are the different elements of promotional mix. तो आज के लेक्चर में हम इन जितने ये promotional mix हैं उनको briefly discuss करेंगे और फिर इसी तरह जिस तरह से हमने मार्केटिंग मिक्स के हर एलिमेंट को डिटेल में डिस्कस किया, जो हमारी कमिंग क्लासेस होंगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि 2 या 3 एलिमेंट्स को एक सिंगल क्लास में कवर करें. ठीक है?
So the first element of promotional mix is advertisement. So what is advertisement? In your opinion, in your own understanding, what is advertisement? मैम आप अपनी प्रोडक्ट promotion of ideas. Okay, one by one. Means promotion of ideas. आपकी आवाज क्लियर नहीं है जी। उमर, you were saying something? मैम में भी शायद एडवर्टाइजमेंट ये होती है कि आप अपने प्रोडक्ट या कोई भी जो चीज़ आपको लॉन्च करनी है आप उसको उसके बारे में बता रहे होते हो हमको, उसके फायदे और उसकी चीज़ें वगैरह। तो क्या सिर्फ न्यू प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट होती है, जैसे आपने कहा कि जब आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हेलो मैम। हैं? जी साना। मिस, मेरे ख्याल से ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर उसमें कोई अगर न्यू चीज ऐड करनी हो किसी प्रोडक्ट में, तो उसके बारे में हमें उसकी डिटेल देना। कम टीवी तो के अगर हम न्यू चीज को ऐड नहीं करेंगे तो क्या हम उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे? हम क्या पेप्सी के ऐड देखते हैं? तो पेप्सी के ऐड में क्या पेप्सी में कोई कंटिन्यूसली वैल्यू एडिशन हो रही है? यस मैम। मैम जी एडवर्टाइजमेंट इस सेंस में कह सकते हैं कि जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट हो, एग्जिस्टेंट प्रोडक्ट हो, कोई भी आइडिया हो कंपनी का, वो उसको डिलीवर करना चाहती है तो थ्रू डिफरेंट चैनल्स के थ्रू वो मतलब पेमेंट पे करेंगे। पेड होती है ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट, अपने मतलब प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना तो एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं। अपनी आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाना थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ओके, सो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो आप लोगों के मैंने अभी आंसर सुने, एक मिसकंसेप्शन आप लोगों के माइंड में है कि या तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शनरी प्रोडक्ट्स के लिए होती है, या अगर हम किसी प्रोडक्ट में कोई वैल्यू एडिशन करेंगे तो ही कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे। नो, यू आर टोटली रॉन्ग। देखें, एडवर्टाइजमेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपका ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि हर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हमने डिफरेंट स्टेजेस डिस्कस किए, ठीक है? लाइक इंट्रोडक्शनरी स्टेज है, ग्रोथ स्टेज है, मैच्योरिटी स्टेज है, डिक्लाइनिंग स्टेज है। सो हर स्टेज पे हम अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट जरूर करेंगे, ठीक है, बट हमारी स्ट्रैटेजी डिफरेंट। लाइक इंट्रोडक्शनरी स्टेज पे जब हमारी प्रोडक्ट होगी तो हमारी एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होंगी, देन ग्रोथ स्टेज पे डिफरेंट होंगी, मैच्योरिटी स्टेज पे डिफरेंट होंगी, इवन डिक्लाइनिंग स्टेज पे भी हम अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होंगे, बट हमारे ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होंगे हर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज पे। जैसे हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में डिटेल में डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल, हमारी प्रोडक्ट अगर इंट्रोडक्शनरी स्टेज पे है या हमने न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, तो हमारे प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव में भी ये हो सकता है कि हमें अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ठीक है, नॉलेज क्रिएट करनी है, तो हम हैवी बजट सेट करेंगे फॉर प्रमोशन। और आपके माइंड में एक और मिसकंसेप्शन होगी इस लेक्चर से पहले कि प्रमोशन में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है। नो, जैसे अभी हमने डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कस किए, प्रमोशन में आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, मल्टीपल सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो ये आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है कि एडवर्टाइजमेंट सिर्फ क्या, अगर कोई हम वैल्यू एडिशन करते हैं, हम क्यों पेप्सी की एडवर्टाइजमेंट 1 घंटे में 3 बार देखते हैं, हम क्यों ऑल्पर्स की एडवर्टाइजमेंट 1 दिन में 4 बार देखते हैं? क्यों? वो तो अपने मैच्योरिटी स्टेज पे, उनका एक स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी मार्केट शेयर है। बिकॉज हमें कस्टमर्स को कंसिस्टेंटली या कॉन्स्टेंटली रिमाइंड भी तो करवाना है दैट वी आर हेयर टू सर्व, वी आर हेयर इन द मार्केट। आपके ख्याल में अगर ऑल्पर्स आज अपनी एडवर्टाइजमेंट पे जो बजट है उसको रिड्यूस कर देती है, लिमिटेड कर देती है, या उसके आप एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेंगे फ्रिक्वेंटली, अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके माइंड में जो कंपैटिटर्स की प्रोडक्ट है वो जगह बनाने लगेगी। आप इवेंचुअली क्या करेंगे, कंपैटिटर्स की प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर लेंगे, बिकॉज प्रमोशन आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करती है, ठीक है? सो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस पे आपकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होंगी। हम ये नहीं कहेंगे कि हम जब कोई न्यू प्रोडक्ट में कोई वैल्यू ऐड करेंगे या कोई एट्रीब्यूट ऐड करेंगे तो ही हम क्या न्यू एड डिजाइन करेंगे। आपने देखा होगा कि डिफरेंट इवेंट्स पे आपके न्यू एड्स होते हैं, जैसे ईद पे, स्पेशली ईद पे क्या होता है, डिफरेंट ब्रांड्स
डिफरेंट अपने टीवीसीज लॉन्च करते हैं। जैसा आपने देखा होगा ऑलपर्स का यूजुअली न्यू टीवीसी आता है रमजान में, सर्फ एक्सेल का न्यू टीवीसी आता है रमजान में, ठीक है। ये जितने अपैरल ब्रांड्स हैं वो न्यू टीवीसी लॉन्च करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्योंकि इन इवेंट्स पे कस्टमर्स की जो बाइंग होती है वो ओवर बाइंग होते हैं, ठीक है। जो हमारा रूटीन बाइंग बिहेवियर होता है वो उन इवेंट्स में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं या डिफरेंट हमारी जो बाइंग फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। सो कस्टमर को हमें कॉन्स्टेंटली रिमाइंड भी तो करना है कि हम एग्जिस्ट करते हैं और हमें अपने मार्केट शेयर को या हमें अपनी मार्केट पोजीशन को डिफेंड करने के लिए कॉन्स्टेंटली हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ओके, प्लीज काइंडली माइक ऑफ कर दें। तो क्लियर हुआ ये पॉइंट सना? जी मैम। ठीक है, और जो एडवर्टाइजमेंट हमारा जो कमिंग लेक्चर होगा उसमें भी हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सो एडवर्टाइजमेंट इज बेसिकली अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी हम ये नहीं कह रहे कि कंपनीज एडवर्टाइजमेंट कब करती हैं या उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, अभी हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें, ठीक है। So advertisement is a paid form of non-personal presentation and promotion of ideas or services by an identified sponsor. So what does this mean? Paid form in the sense that advertisements are always highly paid. Companies million or even billions of budget invest करती हैं, allocate करती हैं for advertisement. अगर हम सैमसंग की बात करें, सैमसंग का एनुअल बजट कितना है फॉर एडवर्टाइजमेंट? कोई गेस आपके माइंड में कितना हो सकता है? सद्दाम? मैम आप अपना सवाल रिपीट करेंगे, आवाज काफी कटती थी मैम आपकी। ओके ओके, सो आई वाज सेइंग ये एडवर्टाइजमेंट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट आर ऑलवेज हाईली पेड, ठीक है। मीन्स कि कंपनीज मिलियंस एंड इवन बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करती हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट बजट। सो फॉर एग्जांपल हम कुछ जायंट कंपनीज की बात करें, जैसे सैमसंग है या अमेजन है या फोर्ड मोटर्स है, तो आपके ख्याल में इनका एडवर्टाइजमेंट बजट कितना होगा? ईयरली बजट, अगर हम एनुअल बजट की बात करें, ये कितना स्पेंड करते हो? मैम मैंने अमेजोन का देखा था तकरीबन 1.5 साल पहले, वो अराउंड कुछ 8 to 9 बिलियन डॉलर था और उनका R&D का जो बजट था वो तकरीबन कुछ 18 बिलियन डॉलर्स के करीब था। मैम बहुत स्पेंड करते हैं Amazon खास तौर पे सबसे ज्यादा अमेजोन R&D पे भी। ओके, सो Amazon spend around 3.3 billion dollar on their advertising. So ये तो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश ब्रांड है, और अगर हम इसको कन्वर्ट करें किसी कंट्री की इकोनॉमी में तो इसकी जो फाइनेंशियल वर्थ है वो बहुत सारी कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। So why they are spending so much huge amount on advertisement? Because they have to continuously remind their customers about their presence, ठीक है। So advertisements are always highly paid. Non-personal presentation, अब इसका क्या मतलब है? Non-personal presentation मीन कि एडवर्टाइजमेंट कभी भी किसी इंडिविजुअल कस्टमर के लिए, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर के लिए नहीं होते, वो हमेशा मास मार्केट को या वाइडर ग्रुप ऑफ कस्टमर को टारगेट करते हैं, ठीक है। सो अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम किसी एक कस्टमर को या किसी एक कस्टमर ग्रुप को टारगेट नहीं करें, बल्कि मास मार्केट की बात करें। जैसे ऑलपर्स का ऐड है, जो ऑलपर्स का ऐड आप कराची में देख रहे हैं वही ऑलपर्स का ऐड आप इस्लामाबाद में भी देख रहे हैं, वही ऑलपर्स का ऐड आप बहावलपुर में भी देख रहे हैं, वही ऑलपर्स का ऐड आप किसी रूरल एरिया में भी देख रहे हैं, ठीक है। सो एडवर्टाइजमेंट में आप हमेशा मास मार्केट को टारगेट करते हैं, आप किसी स्पेसिफिक लाइक रीजन को या किसी स्पेसिफिक एरिया को टारगेट नहीं करते, ठीक है। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन और प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज और या जो भी कंपनी की मार्केट ऑफरिंग है बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। लाइक आप इजीली एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो उनके स्पॉन्सर हैं या जो उनके कम्युनिकेटर है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। जैसे ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट है, ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट में आपके पास टेलीविजन एड्स हैं, ठीक है, रेडियो एड्स हैं। अब एडवर्टाइजमेंट में भी हमारी एक मिसकंसेप्शन क्या है कि एडवर्टाइजमेंट में हम सिर्फ टीवीसी की बात करते हैं या टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। नो, एडवर्टाइजमेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे अगर हम ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो उसमें हमारे पास टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं और रेडियो एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास प्रिंट एडवर्टाइजमेंट भी है जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में या डिफरेंट मैगजीन्स में या डिफरेंट जर्नल्स में पब्लिश होते हैं। इसी तरह ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इज एन अदर डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जिस तरह आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। इसी तरह मोबाइल एडवर्टाइजमेंट्स है जो मोबाइल मैसेजेस के थ्रू या मोबाइल मीडियम के थ्रू जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं। इसी तरह आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है, जैसे आपके बिल बोर्ड्स हैं, ठीक है, या आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट है जिसको हम OOH भी कहते हैं, आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट। लाइक ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में हैं तो ही प्रमोशनल मैसेजेस रिसीव करें थ्रू टेलीविजन और थ्रू ऑनलाइन सोर्सेज और थ्रू लाइक प्रिंट मीडिया और न्यूज़पेपर। आपने देखा होगा कि आज कंपनीज के पास इतने डिफरेंट टच पॉइंट्स हैं जिससे वो कस्टमर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आजकल तो खैर बिलबोर्ड्स पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन है, लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि आपको डिफरेंट बिल्डिंग्स पे डिफरेंट आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट नजर आएगी। एक डिफरेंट मीन्स है जिसके थ्रू वो कस्टमर्स को क्या आउट ऑफ देयर होम भी इंगेज करते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को पब्लिसाइज करते हैं। सो एडवर्टाइजमेंट इज अ पेड फॉर्म एंड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। ये दो बातें आप हमेशा याद रखिएगा, दैट एडवर्टाइजमेंट इज अ पेड फॉर्म एंड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, and there are different kinds of advertisement. So advertisement का मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का मेन पर्पस क्या है कि हम कस्टमर्स को इजीली एक्सेस कर सके। जो हमारी टारगेट ऑडियंस है या जो हमारे प्रोस्पेक्ट कस्टमर हैं जो फ्यूचर में हमारी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, हम उनको इजीली रीच कर सके, उनको इजीली एक्सेस कर सके और उनको लाइक व्हाट वी कैन से उनको परसुएट करें, उनको इंड्यूस करें कि वो हमारी प्रोडक्ट को परचेज करें। लाइक बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो आपने इसलिए परचेज की होंगी कि आपने उनका एडवर्टाइजमेंट देखा, ठीक है। कभी ना कभी इन योर लाइफ आपने प्रोडक्ट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की वजह से परचेज की होंगी कि आपको उनका उन एडवर्टाइजमेंट ने आपको इतना अट्रैक्ट किया, आपके अंदर इंटरेस्ट बिल्ड किया कि इवेंचुअली आपने उनकी प्रोडक्ट को परचेज किया, ठीक है। सो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंपनीज अपने कस्टमर को एजुकेट करती हैं या उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं अबाउट देयर प्रोडक्ट के, आपकी प्रोडक्ट के फंक्शंस क्या हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, वो किस तरह आपको बेनिफिट परफॉर्म कर सकती है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। सो अगेन आई एम सेइंग कि डिफरेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज पे कंपनी के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको फुलफिल करने के लिए कंपनीज डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स या प्रमोशनल सोर्सेज यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंट्रोडक्शनरी स्टेज की बात करें, जब प्रोडक्ट्स इंट्रोडक्शनरी स्टेज पे होती हैं तो उनकी हैवी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। व्हाई? बिकॉज कस्टमर are unaware of the brand or customers are unaware of the product. So brand awareness increase करने के लिए या brand exposure increase करने के लिए companies advertisement use करती हैं। For example, आपने कभी एवरीडे की कश्मीरी चाय भी आई है, किस किस को पता है कि एवरीडे की कश्मीरी चाय भी अब आती है? किसी स्टूडेंट को पता है कि अभी एवरीडे की कश्मीरी चाय भी आने लगी? लगता है सबने यूज किया। उमेर, सना, ओके, अली मोहम्मद, महमूना मुश्ताक, यस मिस। आपने यूज की है एवरीडे की कश्मीरी चाय? नो मैम। आपको पता था कि इससे पहले कि एवरीडे की कश्मीरी चाय आती? नो मैम, इसका नहीं पता। क्यों नहीं पता? बिकॉज उन्होंने
अभी तक उसकी अवेयरनेस के लिए ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई प्रमोशनल स्ट्रैटेजी यूज नहीं की। जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आती है तो उसकी हेवी एडवर्टाइजमेंट इसलिए की जाती है ताकि उसकी अवेयरनेस क्रिएट की जा सके या उसका एक्सपोजर क्रिएट किया जा सके। अच्छा, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होंगे जो आप यूज नहीं करते बट आपको उसके बारे में पता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शिराज, आर यू हेयरिंग माई वॉइस? मोहम्मद इकबाल। यस मैम। ओके शिराज, आप कौन सी टी ब्रांड यूज करते हैं? कौन सा टी ब्रांड यूज करते हैं? पता नहीं मैम। अच्छा, फरीनाज, यस मैम। आप कौन सा टी ब्रांड यूज करते हैं? आपके घर में तपाल मैम। अच्छा, लेकिन लिप्टन के बारे में आपको पता है? नो मैम। लिप्टन के बारे में नहीं पता आपको? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल, आप कौन सा टी ब्रांड यूज करते हैं? Am I clearly audible? Yes, ma'am. मैमूना, आप कौन सा टी ब्रांड यूज करते हैं? मीन्स टपाल और कभी लिप्टन भी। अच्छा, लेकिन आपको सुप्रीम चाय के बारे में भी पता होगा कि ये मार्केट में है। मैमूना, ओके। सो बेसिक मेरा ऑब्जेक्टिव ये था आपसे इस कन्वर्सेशन का कि बहुत सारे ब्रांड्स इवन आप यूज नहीं करते बट उनके बारे में आपको अवेयरनेस क्यों होती है? क्योंकि आपने उनके एडवर्टाइजमेंट्स देखे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं ऑलपर्स यूज नहीं करती बट मुझे ऑलपर्स के बारे में क्यों पता है? बिकॉज आप जब सोशल मीडिया देखें वहां आपको ऑलपर्स के ऐड नजर आएंगे, आप टेलीविजन ऑन करें आप वहां आपको ऑलपर्स के ऐड नजर आएंगे, आप कोई मैगजीन लें वहां आपको ऑलपर्स के ऐड नजर आएंगे। सो कंपनीज सिर्फ जो उनके करंट कस्टमर्स हैं उनके लिए एडवर्टाइजमेंट या डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स यूज नहीं करती, बल्कि जो उनके प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स हैं या जो उनके पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं उनके लिए भी इन एडवर्टाइजमेंट को या इन प्रमोशनल मीन्स को यूज करती है। सो कोई कंफ्यूजन रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट और शुड वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है, सो मूव फॉरवर्ड। okay, so there are in advertisement we have two options, above the line and below the line, ठीक है। ATL stands for above the line and BTL stands for below the line. So ATL को हम ATL activities भी कहते हैं, ATL advertisement भी कहते हैं, ATL marketing strategy भी कहते हैं. So there are different names of above the line advertisement or above the line marketing. So what is the main concept? above the line advertisement या ATL में हम conventional या traditional advertisement या मीडिया यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेलीविजन है, ठीक है, रेडियो है, प्रिंट मीडिया है या इंटरनेट है, नॉट ट्रेडिशनल, एक्चुअली मास मीडिया यूज करते हैं, ठीक है। मास मीडिया यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेलीविजन हमेशा मास मीडिया को टारगेट करने के लिए यूज किया जाता है, रेडियो भी हमेशा एक वाइडर कस्टमर ग्रुप को टारगेट करने के लिए यूज करता है। सो अबव द लाइन एडवर्टाइजमेंट में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम ट्रेडिशनल, क्योंकि ट्रेडिशनल जो हमारे मीडिया सोर्सेस थे या ट्रेडिशनल जो हमारे प्रमोशनल टूल्स हैं वो मास मार्केट को टारगेट करते हैं। सो अबव द लाइन एडवर्टाइजमेंट में हम मास मीडिया चैनल्स यूज करते हैं, ठीक है। जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है अबव द लाइन का? मास मीडिया चैनल्स या मास मार्केट, जिसमें हम मासेस को कवर करते हैं। इसमें हम किसी इंडिविजुअल कस्टमर या किसी स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप को टारगेट नहीं करते, बल्कि मास मार्केट को या वाइडर कस्टमर ग्रुप को टारगेट करते हैं। इसमें हम कस्टमर सेगमेंटेशन नहीं करते, लाइक किसी एक स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप को टारगेट नहीं करते। सो ATL एडवर्टाइजमेंट या ATL मार्केटिंग में हम यूजुअली कौन से मीडिया यूज करते हैं या कौन से चैनल्स यूज करते हैं? टेलीविजन, रेडियो, OOH मीन्स आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट। अब जो आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट भी है वो भी किसी एक स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप के लिए नहीं है,
बल्कि जो भी वहां से ट्रैवल करता है, जो भी वहां उस रूट को या उस जगह को पास करता है, वो उस एडवर्टाइजमेंट या उस प्रमोशनल मैसेज को रिसीव कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो OOH या आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट्स हैं या बिलबोर्ड्स हैं, वो ऐसी जगहों पे प्लेस किए जाते हैं जहां कस्टमर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। अब आपने देखा होगा कि आपके एरिया में, लोकल एरिया में, आपको ये जो बिल्कुल रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं वहां पे आपको बिलबोर्ड्स या आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट नजर नहीं आएंगे। बट अगर आप किसी बिजी रोड पे जाएं या किसी कमर्शियल एरिया में जाएं, जैसे आई चुंडीगढ़ रोड है, जो शाहरा फैसल है, या बाकी जो कराची के डिफरेंट एरियाज है, जो कमर्शियल एरियाज में आते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक, कस्टमर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वहां पे ये आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशनल मैसेजेस प्लेस किए जाते हैं ताकि वो मास मार्केट को या वाइडर ग्रुप ऑफ कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, सो मेन पर्पस क्या होता है ATL एडवर्टाइजमेंट का, कि ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड की जाए। अब जरूरी नहीं है, अब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम ATL एडवर्टाइजमेंट उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज करेंगे जो अपनी इंट्रोडक्शनरी स्टेज में होंगे, नो, बट इसका मेन पर्पस सिर्फ ये होता है कि हम क्या है, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, ब्रांड एक्सपोजर क्रिएट कर सकें। ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक सेगमेंटेशन के लिए हम ATL एडवर्टाइजमेंट यूज नहीं करते, बट अगेन इट डिपेंड्स कि हमारे प्रमोशन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ओके, देन वी हैव BTL एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम बिलो द लाइन एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। सो BTL एडवर्टाइजमेंट इज टोटली ऑपोजिट ऑफ ATL एडवर्टाइजमेंट, जिसमें हम स्पेसिफिक कस्टमर्स को पर्सनली टारगेट करते हैं या स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप को टारगेट करते हैं ताकि हम उनसे इमीडिएटली फीडबैक रिसीव कर सके। ठीक है, सो BTL एक्टिविटीज और BTL कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा टारगेटेड और फोकस्ड होती हैं टुवर्ड्स स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल BTL एडवर्टाइजमेंट में आपके पास लीफलेट्स आ जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारी कंपनीज लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं या ब्रोशर्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, या डिफरेंट सैम्पलिंग, आपने देखा होगा समटाइम्स आप जब सुपरमार्केट्स विजिट करते हैं तो आपको सैंपल्स देते हैं। ठीक है, सो इट्स अ काइंड ऑफ BTL एडवर्टाइजमेंट। अब ऐसा नहीं है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं इम्तियाज सुपरमार्केट से शॉपिंग कर रही हूँ, ठीक है, और मुझे एक किसी, जैसे अभी हम एवरीडे की बात करते हैं, एवरीडे की कश्मीरी चाय का मुझे एक साशे उन्होंने ऑफर किया एज अ सैंपल और एज अ प्रोटोटाइप, बट एक और कस्टमर जो अपने लोकल एरिया में जो स्टोर है, करियाना स्टोर है, वहां से शॉपिंग कर रहा है, तो उसको वो सैंपल नहीं मिलेगा, बिकॉज वो जो उनकी एक्टिविटी थी वो लिमिटेड थी उस कस्टमर ग्रुप के लिए। ठीक है, उस स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप के। सो BTL एक्टिविटीज क्या है, मोर पर्सनल है या पर्सनल कम्युनिकेशन है, या जिसमें हम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर को टारगेट करते हैं। सो BTL एडवर्टाइजमेंट में आपके ब्रोशर्स आ सकते हैं, सैम्पलिंग आ सकती है, एक्सपीरियंशियल कैंपेन्स आ सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बाद एरियाज में डिफरेंट ब्रांड्स विजिट करते हैं। जैसे अगर आपके कॉलेज में कभी किसी ब्रांड ने विजिट किया हो, कोई एक्टिविटी अरेंज की हो, तो आपको याद होगी, जैसे डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट ब्रांड्स जो है स्टॉल्स जो है, स्टॉल्स के थ्रू प्रमोशन करते हैं। ठीक है, या कोई एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म करते हैं। जैसे व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे एक मरतबा स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की एक प्रमोशन एक्टिविटी हुई थी। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ BTL एक्टिविटी। तो मेन डिफरेंस क्या है बिटवीन ATL एंड BTL? ATL में हम मास मार्केट को कवर करेंगे और BTL में हम किसी स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप को कवर करेंगे। ठीक है, सो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हमें अपनी मार्केट ऑफरिंग के लिए या अपनी ब्रांड के लिए कौन सी एक्टिविटी को या कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करना चाहिए, ईदर ATL और ईदर BTL। सो यू कैन यूज ATL marketing strategy and you can either use BTL marketing strategy, and you can also use a combination of both strategies, because आप सिर्फ ATL पे रिलाई नहीं कर सकते और ना सिर्फ आप सिर्फ BTL पे रिलाई कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो मास मार्केट को सर्व करिए तो आपको मास मार्केट या मास मीडिया चैनल यूज करने होंगे अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए।
ठीक है, अगर आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप को या निश मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, देन इन दैट सेंस आप बीटीएल, सिर्फ बीटीएल एक्टिविटीज भी यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली कंपनीज एटीएल एंड बीटीएल एक्टिविटीज को एज अ कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर हमारी कंपनी का बजट लिमिटेड है तो हम बीटीएल एक्टिविटीज को प्रेफर करेंगे, नो, बिकॉज इट्स अ बैड डिसीजन, क्योंकि इस तरह आप अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपको किसी बीटीएल एक्टिविटी से पहले कोई एटीएल एक्टिविटी या कोई मास मीडिया चैनल जरूर यूज करना होगा ताकि आप एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, ठीक है। सो कोई कंफ्यूजन एटीएल और बीटीएल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड? No, ma'am. Okay. So another element of marketing mix is sales promotion. Sales promotion को हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में, बट अभी हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। So what is sales promotion? What is sales promotion? मैम डिस्काउंट वगैरह देना चाहिए, कस्टमर इंकरेज हो ज्यादा सेल्स प्रमोशन में हम कस्टमर प्रोडक्ट यस यस ठीक है, वेरी गुड। सो सेल्स प्रमोशन में हम बेसिकली कस्टमर को शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स या वैल्यू एडेड एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म, ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे हम टेम्पररी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि हम कस्टमर को इनकरेज कर सकें टुवर्ड्स परचेज। इसमें हम न्यू कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और जो हमारे एक्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं हम उनको भी रिटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्स प्रमोशन। सो सेल्स प्रमोशन की अब डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे डिस्काउंट्स हमने जब हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिफरेंट डिस्काउंट टाइप्स डिस्कस की थी, ठीक है। सो डिफरेंट डिस्काउंट्स ऑफर करके कंपनीज कस्टमर्स को मोटिवेट कर सकती हैं या इनकरेज कर सकती हैं कि वो उनकी प्रोडक्ट्स को परचेज करें। फॉर एग्जांपल आपने अभी रिसेंटली, लेट मी शो यू, अभी निशात लिनन पे सेल लगी थी। हम इसको सेल कहते हैं, बेसिकली वो डिस्काउंट्स होते हैं जो कंपनी ऑफर करते हैं अप टू 50% ऑफ, और वो किस तरह से कस्टमर को इनकरेज करें कि सब खरीद, ठीक है। सो ऑल दीज टैक्टिक्स कम अंडर दी बैनर ऑफ सेल्स प्रमोशन, और सेल्स प्रमोशन में हमेशा याद रखें कि कस्टमर ओवर बाय करते हैं, ठीक है, ओवर बाइंग करते हैं या एक्सेसिवली बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने निशात लेनन का देखा कि निशात लेनन कस्टमर्स को अप टू 51% डिस्काउंट ऑफर करे तो मैंने उनका स्टोर विजिट, दो इस डिस्काउंट से पहले या इस प्रमोशन से पहले मेरा उनके कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने का कोई इरादा नहीं था, कोई प्लान नहीं था, बट बिकॉज ऑफ दिस प्रमोशन दे इनकरेज मी कि मैं उनका स्टोर विजिट करूं और कोई उनकी प्रोडक्ट परचेज करूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका इरादा है कि आप सिर्फ एक सूट परचेज करेंगे इस सेल को अवेल करने के लिए, इस प्रमोशन को अवेल करने, बट जब आप स्टोर विजिट करते हैं तो आप 4 सूट परचेज करते हैं। सो ये क्या होता है? हैवी बाइंग। आप क्या करते हैं? ओवर बाय करते हैं सेल्स प्रमोशन में, और कस्टमर अपने एंड पे क्या समझ रहा होता है कि उसने क्या कर लिया है, सेविंग कर ली है, क्योंकि उसने तो प्रमोशन से परचेज किया या डिस्काउंट से परचेज किया, बट एट दी एंड इवेंचुअली किसको बेनिफिट हो रहा होता है? कंपनी को बेनिफिट हो रहा होता है कि वो कस्टमर जो एक सूट परचेज करने का भी इरादा नहीं करता था, उसने कितने सूट परचेज कर लिए? 4 सूट परचेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रमजान की बात करें, रमजान डील्स, व्हाट इज दिस? आज से 10 साल या 15 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था कि हम सहरी या अफ्तारी के लिए या तो हम डाइन आउट करें, किसी रेस्टोरेंट में विजिट करें, या हम अपने घर में जो है वो डील्स या प्रमोशंस को अवेल करें। नहीं था, बिकॉज रमजान का सीजन इन रेस्टोरेंट्स के लिए, फास्ट फूड के लिए एक डेड सीजन होता था जिसमें कोई भी इन रेस्टोरेंट्स को विजिट नहीं करता था। तो उस डेड सीजन को अवेल करने के लिए आपने देखा कि अभी हर रेस्टोरेंट की रमजान डील्स आ गई, ठीक है, और कस्टमर्स इवन इस रमजान सीजन में क्या करते हैं, इन फास्ट फूड ब्रांड्स को फ्रिक्वेंटली, ज्यादा फ्रिक्वेंसी से परचेज करते हैं एज कंपेयर टू
other events or as compared to other days. रमजान में ज्यादा परचेजेस होते हैं. So what is this? It is a short term incentive जिसके थ्रू कंपनीज कस्टमर को इनकरेज करती हैं या मोटिवेट करती हैं कि वो उनकी प्रोडक्ट्स को परचेज करें. अब इसमें डिस्काउंट के साथ साथ कूपन्स भी इंक्लूड होते हैं. जैसा आपने देखा होगा कि बाज़ जगह आपको कूपन्स मिलते हैं कि आप अगर एक प्रोडक्ट परचेज या उस कूपन्स में डिफरेंट डील्स होती हैं या उसमें डिफरेंट आपको लाइक डिफरेंट प्रमोशंस ऑफर की जाती हैं कि आप एक अगर परचेज करेंगे, एक आइटम परचेज करेंगे तो सेकंड आइटम फ्री है या उसमें कोई प्राइस रिडक्शंस होती हैं. तो कूपन्स आल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन. ऑलवेज रिमेंबर सेल्स प्रमोशन में सिर्फ डिस्काउंट्स इंक्लूड नहीं होते बल्कि कूपन्स भी इंक्लूड होते हैं, डिस्प्लेज भी इंक्लूड होते हैं. इसी तरह डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स आपने देखा होगा प्रोडक्ट डेमोज. अगर आप किसी सुपरमार्केट में विजिट करें तो आपको प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं या प्रोटोटाइप्स, या अगर हम सैंपल्स करें तो सैंपल